हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि हम सब जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि आपके 12th में लगभग 25 मार्क्स के आते हैं और आपके 10th में केमिस्ट्री में भी एक बड़ा नंबर कैरी करते हैं। बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं अगर, तो सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नामकरण आना चाहिए। आईयूपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों को दिया गया नाम होता है और इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो अगर आप भी बोर्ड्स में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स क्या होते हैं और कैसे आप इसको पढ़ करके अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया कर सकते हैं और अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात की जाए या आईयूपीएसी नामकरण भी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये हर एग्जाम में 10th में 12th में ज़रूर आता है। कुछ कुछ यौगिकों के नाम हमें लिखने होते हैं और कुछ कुछ यौगिकों के नाम दिए रहते हैं, उनका सूत्र हमें बनाना रहता है। तो इस हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आईयूपीएसी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। आईयूपीएसी, आई फॉर इंटरनेशनल, यू यूनियन ऑफ, पी प्योर एंड ए अप्लाइड, सी केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अब हम जानेंगे कि आगे कैसे किया जाता है। बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण जो होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है पूर्व लग्न और एक आपका होता है अनुलग्न। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स और अनुलग्न मतलब सफिक्स। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी नाम को आप दो हिस्सों में बांट दें और उसका जो पहला पार्ट है यानी कि जो आगे का भाग है वो उसका पूर्व लग्न हुआ और जो बचा हुआ पीछे का पार्ट है वो उसका अनुलग्न हुआ। तो प्रीफिक्स और सफिक्स मिला के हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। बच्चों, इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको बेसिक से बताऊंगी। जिसको आईयूपीएसी कभी नहीं आता होगा, उसने कभी नाम भी सुना नहीं होगा, वो भी जान जाएगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और बच्चों, जैसे कि ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ कि ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, यानी पूर्व लग्न है, अनुलग्न है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रीफिक्स में क्या क्या होता है, यानी पूर्व लग्न में क्या क्या होता है, अनुलग्न में क्या क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए एक और ज़्यादा ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें गणित जैसे विषय बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं। गणित कुछ कुछ बच्चों के अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बच्चों के अच्छे नहीं होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मैथ्स से डरते हैं और मैक्सिमम अगर आप बोर्ड्स के रिकॉर्ड्स देखिए तो बच्चे मैथ्स में ही कम मार्क्स पा करके या फेल होकर के उनका रिजल्ट बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है, आपके मन में भी ऐसा कोई डर है जिससे आपको ये लगता है कि आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे या मैथ्स में आप फेल होने का सोच रहे हैं कि अरे हमसे तो मैथ्स हो नहीं पाएगा, ये बोर्ड्स परीक्षा है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो अब घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे तरफ से एक बैच अनाउंस किया जा रहा है जिसका नाम है टॉप 50 स्टूडेंट्स बैच। टॉप 50 स्टूडेंट बैच एक ऐसा बैच होगा बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों को इनरोल किया जाएगा और हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों के 95 मार्क्स मैथ्स में सिक्योर हों। चाहे वो आप 10वीं बोर्ड के हों, 12वीं बोर्ड के हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों। अगर आप टॉप 50 स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे गारंटी मिलेगी कि आपको 95 मार्क्स आने ही आने हैं मैथ्स में। अब देखिए बच्चों, इस बैच में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहली बात तो इस बैच में सभी चैप्टर्स के सभी सवाल आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, सीक्वेंसली, रैंडमली कुछ नहीं मिलेगा, आपको सीक्वेंस से एक एक चीज़ मिलेगा। दूसरा, सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला मिलेंगे और जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो सब कुछ एक सीक्वेंस में होगा, एक श्रेणी में होगा, तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बच्चों, अनसॉल्व पेपर
अनसॉल्व पेपर को हम लोग सॉल्व करवाएंगे। अनसॉल्व पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस को इन्हांस करता है, तो अनसॉल्व पेपर भी यहाँ पे करवाया जाएगा। चौथा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवाए जाएंगे। बच्चों मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करें उतना कम होता है, और हमारे यहाँ पर आपको सभी कुछ करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन, वो भी सीक्वेंसली, हर एक चीज़। बोर्ड परीक्षा 2024 तक हमारी पूरी टीम आपके सहयोग के लिए बनी रहेगी। और बच्चों अगर आपको डेमो देखना है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए और डेमो लिख करके व्हाट्सअप करिए। इससे आपको 50 वीडियो फ्री में एक्सेस करने को मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ भी देना नहीं रहेगा, बस आपको वो जो प्रोवाइड किया जाएगा अभी नंबर, उस पर डेमो लिख करके व्हाट्सअप करना है, जिससे आपको 50 वीडियो का एक्सेस फ्री में ही मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखिए, डेमो लीजिए और ज़रूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये नंबर एक बार मैं आपको और दिखा दे रही हूँ, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा सा भी डर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, उनको इस बैच की सख्त ज़रूरत है। और ये टॉप 50 स्टूडेंट्स का बैच है बच्चों, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी इनरोल करवाइए। अभी हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिमिटेड सीट्स ही बची हुई हैं। थैंक यू। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो प्रीफिक्स क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न के लिए बच्चों आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें याद करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, और इसको मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगी कि आपको ये चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये जो पूर्व लग्न होता है वो हमारे कार्बन संख्या, जितने उस यौगिक में कार्बन संख्या है उसके हिसाब से लिखा जाता है। जैसे अगर किसी यौगिक में कार्बन संख्या 1 है तो उसका पूर्व लग्न मेथ होगा। उसी तरह अगर कार्बन संख्या 2 है तो एथ होगा। कार्बन संख्या अगर 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इसको आपको बस रट लेना है। इसको आप कहीं किसी कॉपी पे नोट ज़रूर कर लीजिए, और इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे या आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज होते जाएगा और आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे आपको एक पोएम की तरह पढ़ लेना है। मैथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। थोड़ा सा अगर मान लीजिए अगर दिक्कत हो रहा है तो कॉपी पे किसी पर्चे पे लिख लीजिए और उसको थोड़ा 2-4 बार रिवाइज करिए, ये ज़रूर याद हो जाएगा। ऐसा कोई भी टफ नहीं है, बहुत ईजी नाम है। मैथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट और नॉन, डेक। ठीक है, तो बस आपको सिंपली इसी तरीके से याद करना है और आपका पूर्व लग्न इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। इतने से ज़्यादा नहीं आता एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए अब हम आते हैं अनुलग्न पे, यानी कि सफिक्स पे। तो ये आपका बॉन्ड पे डिपेंडेंट होता है। बॉन्ड बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कार्बन जो होता है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है अलग अलग परमाणुओं से। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या कार्बन कार्बन से। तो जो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड होता है, जो बंध होता है, उसके द्वारा हम अनुलग्न को डिसाइड करते हैं। जैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है तो वो एन होगा। अगर ये डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो ईन होगा। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 त्रिबंध है, तो आइन होगा। पहला वाला अल्केन को शो करता है, दूसरा वाला अल्कीन को, और तीसरा वाला अल्काइन को। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य एक ही है बॉन्ड तो वो एन लगेगा, अगर 2 बॉन्ड है तो इन लगेगा, और अगर 3 बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना। एन, इन, आइन ये हमारे सफिक्स होते हैं, एन, इन, आइन। अब ये जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है, इन तीनों का सूत्र होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे जो अल्केन है, अल्केन में मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन के मध्य ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, जहाँ पे जो N है वो प्रदर्शित करता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, चाहे वो अल्केन हो, तीनों में जो
N है वो N क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो अल्केन जो होता है, अल्केन उसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, जहाँ पे जो N है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को बता रहा है। अब बढ़ते हैं अल्कीन पे। तो ये जो अल्कीन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब ये जो अल्काइन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। इन तीनों में जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ आपके सामने। जैसे n = 1 लेकर के चलते हैं अब हम, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, जैसा हम लोग मैथ्स में करते हैं, सिंपल बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है। C n की वैल्यू 1, H 2 n की वैल्यू 1 + 2, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, CH2 ये आपका बन गया 4, CH4, ठीक है। तो ये आपका बन गया मेथेन, क्योंकि कार्बन नंबर 1 क्या होता है, मेथेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब उसी तरह से हम लोग अल्कीन का एग्जांपल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें N हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 से नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक। अब C में हम यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर H2 × 2 C2H4, ये बन गया आपका एथीन, ठीक है, या एथिलीन, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग, इसमें N = 2 ही रखेंगे, ठीक है, 2 से ही स्टार्ट होता है। इसमें 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि जो कार्बन है वो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड में आगे चल रही है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो C3H2 3 - 2 C3H 6 में से 2 × 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।